आपके पास मौजूद है वो वस्तु, उसको जानने के लिए इसका नाम रखा सत्संग। क्योंकि असत में तो हम रह रहे हैं, शरीर भी नाशवान है, संसार भी नाशवान है, समय भी नाशवान है, रात पात भी छूटने वाला है, धन धान भी छूटने वाला है। इसीलिए ये सत्संग बताया गया है। सत्य को समझने के लिए सत्संग है। सत्य आपके पास परमात्मा मौजूद है, वो परमात्मा को समझाने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान सबसे पहले मनुष्य को विवेक चाहिए। तो ये सब शास्त्रों ने लिखा है कि भारी जितने साधन है यज्ञ आदि, उन सबसे श्रेष्ठ सत्संग सबसे बड़ा है। पर होना चाहिए सत्संग, विवेक युग सत्संग होना चाहिए। विवेक का मतलब क्या होता है? दो मिश्रण चीज बनी हुई है, दो चीज मिश्रण बनी हुई है, उनको अलग अलग कर देने का नाम विवेक है। असत्य भी शामिल है और सत्य भी है, दुख भी शामिल है, सुख भी शामिल है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो इस प्रकार से हमको वो सत्य को समझने के लिए सत्संग का सहारा लेकर के गुरुदेव की शरण में जाके अपनी आत्मा का उद्धार बनाना चाहिए। ये मानव जीवन इसलिए मिला है। बाकी और संसार में आप कुछ भी करके जाओगे, कुछ संग्रह करके जाओगे, इकट्ठा करके जाओगे, पद को ले लोगे तो पल भी छूटेगा, सब कुछ छोड़ के जाना ही पड़ेगा। ये विधि का विधान बन गया। इसीलिए शरीर को छोड़ने से पहले अपना काम को कर लेना चाहिए। शरीर के बाद में नहीं बन सकेगा, बाद में तो हमारी गति बनेगी। जैसा जैसा कर्म किया उन गति में हमको जाना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसीलिए ये विधि का विधान को ले मिल सकता है। जो समय आता है मृत्यु का आ ही जाता है, कौन जातेगा? आज तक जो रुपये नहीं है। मैं यहाँ तक आपका निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान रामकृष्ण जहाँ पैदा हुए थे, माता पिता साबित है, उनका स्थान भी साबित है, ब्रह्मा विष्णु हुए थे, उनका भी स्थान आज ये सब मौजूद है। लेकिन आज शरीर करके वो नहीं मिल सकते हैं। न्याय को देख लो, हाँ, उनको विद्वान महान पुरुष वो परमात्मा की प्राप्ति कर चुके थे। तो परमात्मा की प्राप्ति क्या है? परमात्मा का कभी नाश थोड़ी होता है, इसलिए उनको अविनाशी भी कहा जा सकता है। लेकिन आत्मा करके है, शरीर करके आज कोई भी नहीं है। नाशवान कभी अविनाशी नहीं होता, नाशवान कभी अविनाशी नहीं होता, अविनाशी का कभी नाश नहीं होता। ये भी सिद्धांत गीता का है। और फिर मानव जीवन के लिए देखो, पापी था, अर्जुन को जब ज्ञान दिया था, कृष्ण भगवान ने कहा था सारी सृष्टि का बात तेरे हृदय में आ जाए, सारी दुनिया का बात तेरे हृदय में आ जाए, मेरे ज्ञान के द्वारा तेरे सारे शुभ शुभ दोनों कर्म स्वा खत्म हो जाएंगे। ये है इसलिए गुरु की महिमा। इसीलिए रामकृष्ण भी गुरु की शरण में गए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरु की शरण में गए। रामायण लिखा है, गुरु मेरे बहुत दिन चले न कोई, यो ब्रह्म संकल्प में होई। सारे शास्त्रों का सिद्धांत निकलेगा आगे, देखते चले जाओ। तो मैं कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ जानने से कोई मतलब नहीं है। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है, अगर तुझे बहुत कुछ जानने से कोई मतलब नहीं है, तुझे नाना धर्मों से कोई मतलब नहीं है, तुझे कोई शास्त्रों से भी कोई मतलब नहीं है, एक मेरी शरण में आ जा, शरणागत हो जाओ। तो शरणागत होने की विधि में आपको बताओ कैसे शरणागत होता है, क्या होता है शरणागत? शरणागत होता है कि तन भी आपका नहीं है, मन भी आपका नहीं है, ये इंद्रिय भी आपकी नहीं है, ये चित्तवन बुद्धि अहंकार भी आपके नहीं है, और ये जीवन जो आपका प्राण है ये भी आपका नहीं है। इसको हटा के शरण हो जाओ। इनका सबका स्वाभिमान त्याग करके, इनकी ममता को हटा के प्राण से भी, ये जीवन तो धोखा का है, खत्म होने वाला प्राण है, श्वासा खत्म हुई, प्राण और जीवन खत्म हो गया। तो ये जीवन को सच मत मानना। इसलिए समर्पण कहते हैं इसको, इसको कहा समर्पण। जब समर्पण हो गया तो प्योर है, वो अर्पण करने वाला रह गया, वो अर्पण करने वाला रह गया, उसका कभी हानि होता है। वो जागने में मौजूद, सपने में मौजूद, सुषुप्ति में मौजूद, और तुया उसका नाम है। जो तीनों को जानता है, ये घटनाओं को जानता है, परिस्थिति को जानता है, वो चेतन है, वो आत्मा है। आत्मा चेतन माना जाएगा, उसका शरीर जड़ माना जाएगा, नाशवान माना जाएगा। इसलिए जीवन को सफल बनाने के लिए मानव जीवन मिला है। अपनी मंदिरी में, अपनी मगरूरी में, अपनी अहंता में जीवन को धोखा न देते, अपने आप की आत्मा को धोखा न देते। आत्मा को धोखे देने के मामले में भगवान कृष्ण ने कहा था, ये दुर्लभ मानव जीवन को पाकर के अपनी आत्मा की रक्षा नहीं कर पाया तो आत्महत्या का दोष लगेगा।
बताओ, आत्मा की हत्या, अगर आत्मा का हत्या कैसे लगेगी? अमर आत्मा में मृत्यु का भय हो रहा है, आनंद आत्मा में दुख साबित हो रहा है, निशंक आत्मा में संता बनी हुई है, निर्भय आत्मा में भय बना हुआ है। ये आत्मा का नाश है। विपरीत धारणा हो रही है, इसको भ्रांति कहते हैं। सत्य नहीं है ये बीमारी, ये महापुरुषों की बीमारी खत्म हो चुकी है, इसीलिए तो भ्रांति है। तो भ्रांति का मतलब क्या होता है? भ्रांति किसे कहते हैं? जैसे आपको सपना आ गया, अब सपने में आपने सब कुछ देखा होगा, अपने अनुकूल भी सपना आता है, प्रतिकूल भी सपना आ जाता है, लेकिन दोनों की स्थिति को देखने के बाद में, घटना घटने के बाद में आपको चेत होते ही क्या दोनों चीज रह जाएंगी? क्या सपने में राजा बन गया तो राजा रह जाएगा, या गरीब बन गया फकीर बन गया तो क्या फकीर रह जाएगा? सपने खत्म होने के बाद, जागने के बाद में कुछ भी नहीं रहता है। जैसे सुपर होते कर्म थे, युग मिथ्या भाषो भ्रम थे, जैसे सपना भाषता है, अच्छा ये संसार भाष रहा है। सत्ता मत मान लेना, यह ज्ञान का प्रकोप है। इसमें जो प्राण रहो इसी में, व्यस्त में रहना जरूरी है। राम जी गलती, कृष्ण गलती, ब्रह्मा विष्णु महेश गलती, व्यास वशिष्ठ गलती, उत्तर बाद में संत हुए, सब गलती। वो गलती भगवान ही बना है, भगवान ही नारी बना है, भगवान ही नर बना है। और कहां से आ गया? इनका आधार क्या है? आधार तो एक अधिष्ठान तो एक ही होगा, अनंत नहीं हो सकते, भगवान एक ही होगा। और नाना प्रकार की नानंदी हमारी खोपड़ी में डाल दिया, नाना प्रकार के धर्मों को हमने अपनी खोपड़ी में रख दिया। वो बताओ क्या क्या कर सकता है जीव? इसीलिए हर को भगवान के शरण में जाए, गुरु की शरण में जाए, परमात्मा की प्राप्ति कर ले। परमात्मा आपके पास मौजूद है, प्राप्ति की प्राप्ति कर दो, समझ लेने का नाम ही प्राप्त है। इसलिए ये बात सत्संग का मूल प्रयोजन मैंने आपको निवेदन किया है, और सत्संग से मनुष्य का कल्याण बनता है। और गुरु वास्तविक तत्ववेता गुरु जो होते हैं वास्तविक जीव का कल्याण करते हैं। इसलिए गुरु से इसका संबंध वो सत्य है, धर्म है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो व्यवहारी बात आ जाएगी, व्यवहार बन जाएगा। गुरु को मान लो, एक व्यवहार तो हमारा है ही व्यवहारी, लेकिन सबसे बड़ा उत्तम हमको गुरु को व्यवहार मान दो। ऐसा हो सकता है, जो कि परमात्मा का नाता है, धर्म का नाता है, सच्चाई का नाता है। गुरु शिष्य का ये नाता होता है, कल्याण करने का होता है। ईश्वर से भी अधिक बड़ा मान लिया जाता है गुरु को। भगवान ने संसार बना दिया, मौजूद हमारे पास है, लेकिन हमारा कल्याण नहीं कर सकता। हमारे कर्मों का भोग दे सकता है, फल दे सकता है कर्मों का। ईश्वर का हाथ में यही है, कर्मों का फल दे सकता है, लेकिन हमारा उद्धार नहीं कर सकता ईश्वर। इसीलिए उद्धार करने वाला, पापों को काटने वाला गुरु माना जाता है। गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। अब मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ, जो मेरी समझ में आया वही मैं बोल रहा हूँ। आपके जैसे न जैसे ये आपके ऊपर है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब समय कम है, कितना समय है?